हेलो गाइस, हमने 3.2 हमने मैथ एलिमेंट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने वो वीडियो देखनी है 3.2 की और 3.1 की मैट्रिक्स चैप्टर की 3.2 पे आ गए हैं। उसके अंदर हमने 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट वीडियो डाल दी है। इसके अंदर हम इस सीरीज के अंदर हम एलिमेंट बुक कराते हैं और एक एनसीईआरटी बुक कराते हैं। तो मैं एलिमेंट बुक की 6 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वीडियो वहाँ पर कट चुकी थी। तो 7th क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन देखिए पहला 7th क्वेश्चन। और आपने इससे पहले उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दी थी मैंने। तो पहला ये सवाल दे रखा है 2 इंटू एक्स वाई जेड टी एंड प्लस 3 1 minus 1 0 2 is equal to 3 4 and 5 6। तो इसके अंदर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 6 के 7 के अंदर ये दे रखा है तो हमें इसको करना है x और y की वैल्यू। तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हमने पढ़ा था कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या जाएगा 2x 2y 2 जेड को मैं ऐसे निशान लगा दिया और ये 2t है 2t। इससे करेंगे प्लस 3 minus 3 0 6 एंड 3 3 से क्या जाएगा 9 5 तिया 15 4 तिया 12 6 तिया 18। ओके, अब क्या करना है? ये दे रखा है 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 9। जैसे हमने 6th क्लास के अंदर या जो भी छोटी क्लास होती है उसके अंदर हमने किया था, कैसे किया था? हम सेम एलिमेंट के की A11 पोजीशन है, A11 पोजीशन इसकी, A11 पोजीशन इसकी, A1 पोजीशन इसकी। तो तीनों को लिख लेंगे। जिसके अंदर प्लस का निशान दे रखा है, प्लस का इक्वल निशान दे रखा है, उसे इक्वल निशान ले लेंगे। तो क्या होगा 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 9। इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही दूसरी क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी 2y प्लस में माइनस के अंदर है भैया, माइनस के अंदर 3 इज इक्वल टू 15। ठीक है भैया। और इससे हम लोग सोल्व करेंगे। पहले क्या आएगी 2x 9 इस तरह जाएगा 6। कैसे आएगा 9 माइनस 3 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो x की वैल्यू हमने काट दी। y की वैल्यू काट देंगे तो 15 प्लस का और माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का 18 y इज इक्वल टू अपॉन में 2 9। तो क्या आएगा y की वैल्यू 9 आ गया। अब 2 जेड का मैंने निशान लगा दिया। प्लस में 0 दे रखा है तो 12 और 0 किसी को होती नहीं है तो 2 जेड की वैल्यू तो 12 अपॉन में तो 6। तो जेड की वैल्यू क्या हुई 6। ठीक है भैया। और क्या है 2t क्वेश्चन नंबर 30 और 2t प्लस में 6 इज इक्वल टू 18। 2t 18 इस तरफ से 18 माइनस 6 12 2t की वैल्यू काटेंगे तो क्या जाएगी 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू काट दी, y की काट दी, z की काट दी और t की काट दी। हमने वैल्यू काटनी थी। ये मैट्रिक्स दे रखी थी, हमने इसे सोल्व कर दिया। जैसे हम छोटे क्लास के अंदर करने सीधा मल्टीप्लिकेशन किया और मल्टीप्लिकेशन करके सीधा आंसर काट दिया हमने। ठीक है भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? इस वैल्यू में इसका डेस्टर ढूंढता हूँ। डेस्टर कहाँ पर गया? डेस्टर तो नहीं है भैया मेरा। एक्सरसाइज नंबर 3.2 कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में चलते हैं। कि सेकंड पार्ट आपको कर लिया है, मैं कराऊँ? चलो आपको करा देता हूँ। इस सवाल में x स्क्वायर y स्क्वायर भैया y स्क्वायर माइनस का x 2y इज इक्वल टू माइनस का 2 9 ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 7th का सेकंड भैया। ठीक है। तो हम सीधे पहले से सोल्व करेंगे। कैसे क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का माइनस ऐसे रख लीजिए, अंदर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3x प्लस 6y इक्वल टू माइनस का 2 और 9। अब क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बीच में माइनस है तो माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे दूसरी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस का 6y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2 ये देखें
अब हमने क्या करना है, इससे एल एक्स वैल्यू काटेंगे, इससे वाई की वैल्यू काटेंगे, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व किया है 10th क्लास के अंदर भी, 11th क्लास के अंदर भी। तो कैसे करेंगे, तो इन दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 2x स्क्वायर, और इनका जोड़े तो माइनस 3x, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस में 2 इक्वल टू 0। x को मान लेंगे तो x माइनस 2 और माइनस 1 को मान लेंगे तो x माइनस 2, तो ये आएगी वैल्यू x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1, ये दो वैल्यू आ गई है। और इसी तरह से ये शो करना है, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 3y माइनस 3 3 6 जोड़ेंगे तो इसके अंदर आएगा ये। तो कैसे करेंगे भैया, ऐसे इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे 4 और 5, 6 और 3, माइनस का 9 है और प्लस का माइनस का 6 है। तो कैसे क्या करेंगे, इसके अंदर फैक्टर क्या बनाएंगे, माइनस का 6 प्लस का 3, 7 18 हो जाएगा। और भैया क्या दिमाग लगाएं इसके अंदर, 5 4 नहीं होगा, 4 3 7, 4 3 12 रहेंगे, 3 3 9, 3x 3y माइनस का 3y माइनस का 9 करेंगे, तो वैल्यू गलत आ रही है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं भैया, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सेवन क्वेश्चन। हाँ भैया देखो इसके अंदर ये ऐसे क्वेश्चन निकाल रखा है, आंसर इसको ऐसे निकाल रखा। तो अभी आप क्या करना है, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िए, तो क्या होता है वो प्लस माइनस बी प्लस माइनस ना, वो आपने पढ़ा था ना कैसे, पहले बी काटते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac, उसी तरह से किस लिमिट से आंसर आ जाएगा आपका। तो कैसे क्या काटेंगे देखिए, प्लस माइनस बी अंडर का ऐसे इसकी प्लस माइनस या बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपन में 2a, तो प्लस माइनस यानी कि प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट का 20 के 36 माइनस का 4 इंटू 1 माइनस का 9, तो अपॉन में 2a2 की वैल्यू 1, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट का 36 प्लस का 36, ये क्या हो गया 72, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 72 अपॉन में 2। तो ऐसे क्या आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 3 6, तो प्लस ले लेंगे प्लस, और 72 का क्या देंगे 36 जोड़ 72, तो 6 अंदर बाहर आ जाएगा, 36 जोड़ 72, तो 36 बाहर आ जाएगा, 36 का 6 तो अंडर रूट का 6, तो इसके अंदर वैल्यू क्या बता सकते हैं भैया 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 9 रूट 6 बाहर आएंगे, 6 था और यहाँ पर भी 6 था, 6 मान लीजिए, ठीक है भैया। अब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन में 2, ये आ गई वैल्यू हमारी, ये हमारा आंसर, ठीक है भैया। तो पहले क्या किया हमने, ऐसे मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स के अंदर क्या किया, ये हमें दोनों मैट्रिक्स दे रही थी, ये मैट्रिक्स सोल्व किया, मैट्रिक्स से एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू काट दी हमने, ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, 8th का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, 8th का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है भैया, x माइनस वाई और 2 माइनस 2 एंड 4x एंड 6 प्लस 3 माइनस 2 एंड 2 1 0 माइनस 1 इक्वल टू 6 0 0 एंड 5 2x प्लस में y और 5, तो फाइंड द वैल्यू x एंड y, ये वैल्यू काटनी है। अब क्या करना, वो मार्कर पर नीचे मार्कर पड़ रहा है, देखो अब ये सीधी मैट्रिक्स दे रही, सीधी सो कर देंगे, क्या होगा x माइनस वाई a1 पोजीशन प्लस का 3 और इक्वल टू 6 क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, और या फिर क्वेश्चन नंबर एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, क्या करेंगे x प्लस का 0 इक्वल टू 2x प्लस में y। अब ये उस तरफ जाकर क्या आ जाएगा, माइनस का तो x प्लस में y इक्वल टू 0,
ये आ गया एक्स प्लस में वाई इक्वल टू 0 हो गया, एक्स प्लस में बिल्कुल, और तो कुछ दिक्कत नहीं है, 0 हाँ बिल्कुल सही है, 2x प्लस में वाई। अब x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई प्लस का 6 माइनस का 3 क्या जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6 में से 3 गए तो 3। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, दोनों सोल्व कर दीजिए। तो x प्लस में y इक्वल टू 0 और x माइनस का y इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, ये क्या वहाँ के 3 दे रहा है, 2x इक्वल टू 3, एक्स वाई कर देंगे तो 3/2, 3/2 पुट कर देंगे, कोई सी भी क्वेश्चन अगर पुट कर दिए वैल्यू सेम आएगी, एक्स वैल्यू दे रही है 3/2 माइनस का y इक्वल टू 3, तो माइनस वाई 3/3 माइनस का 3/2 माइनस वाई 3 2 जा 6 माइनस 3 अपॉन 2, 6 माइनस 3 तो 3/2 माइनस का 1 5 वैल्यू ये आ गई। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू काटनी थी, तो एक्स माइनस वाई प्लस में 3 इक्वल टू 6, और कुछ दिख नहीं रहा था, तो वैसे क्या ये एलिमेंट दे रखा है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, एक्स प्लस 0 प्लस 2xy, ये दोनों इक्वेशन में सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू काट दी, 3/2 और माइनस 3/2। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आरंभ है प्रचंड पौध मस्तकों के झंडे आज झंडे की घड़ी की तुम द्वार जो गाना आए ना आए पर गाना गाना चाहिए। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं ना, 8 की सेकंड पार्ट का सभी पार्ट करा रहा हूँ भैया बिल्कुल शिद्दत से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए भैया, और कुछ देखी जाए। 3x y, और आपसे ये पूछना था, मुझे क्या पूछना था कि आप आर एस वाली बुक होती है, आर एस वाली बुक होती है ना 11 12 की, तो बता देना उसका सोल्यूशन कराना है, बता देना वो बुक ही आती है भैया, क्योंकि मैंने बीएससी कर रखी है, तो बीएससी के अंदर लगभग आप जाके पढ़ोगे ना, वहाँ पर बीएससी करोगे, आप कोई बच्चा बीएससी करेगा तो बता रहा हूँ वहाँ पर बुक कई अलग अलग हो जाती है, कि ट्रिग्नोमेट्री है ना आपकी, तो ट्रिग्नोमेट्री की अलग बुक हो जाएगी, और भैया अलजेब्रा की अलग बुक हो जाएगी, कैलकुलस की अलग बुक हो जाएगी, इस तरह से पढ़ोगे आप वहाँ पर। फाइंड द वैल्यू एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, ये वैल्यू दे रखी है, ये इक्वल निशान भैया, ये इक्वल। ठीक है भैया, ये मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स जिसके अंदर काटनी है हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू काटनी है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू काटने के लिए पहले इसको सोल्व करेंगे, पहले सही ढंग से लिखेंगे, तो सही ढंग से लिखने का तरीका क्या है, इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x 3y और 3 जड़ा के बोलिए 3w इक्वल टू x 6 माइनस 1 2w प्लस में 4x प्लस y एंड 2 प्लस w एंड 3। यस, 3x इज इक्वल टू 3x इक्वेशन बना रहा हूँ इज इक्वल टू x प्लस में 4, तो ये x तरफ से जाएगा 2x, इस तरफ x को इस तरफ भेज दिया मैंने, ट्रांसफर कर दिया, तो 4x की वैल्यू क्या आ गई 2, और भैया 3y इज इक्वल टू 6, कैसे कर रहा हूँ 3y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू प्लस में x प्लस में y, तो भैया 3y x की वैल्यू क्या काटी आपने बताओ, 6 प्लस 2 प्लस y, 6 2 8, 6 और 2 8, भैया y इस तरफ जाएगी, क्या जाएगी प्लस माइनस का 2y, यानी 8 y की वैल्यू क्या आ गई 4। अब ऐसे ही 3z इज इक्वल टू -1 प्लस में माइनस का 1, 3z माइनस 2 प्लस w, 2 प्लस w ऐसे आ रहा है 3w ये अगली क्वेश्चन बना रहा हूँ, 3w प्लस इक्वल टू 2w इज इक्वल टू 3, तो 3 में से इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 में w की वैल्यू क्या होगी 3। अब इसके अंदर पुट कर देंगे 3z, पहले मैंने w को काट दी क्योंकि w की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, 2 माइनस 1 तो 1 प्लस w की वैल्यू क्या है 3, तो 3z 4, z की वैल्यू क्या जाएगी 4/3। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
जेड की वैल्यू 1 आ रही है, जेड की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1 आ रही है, डब्ल्यू की वैल्यू 3 आ रही है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2। और मैंने गलती यहाँ पर कर दिया, प्लस का 1 प्लस 3 4, यहाँ पर ओ 3 2 सा क्या है 3 जेड 3 जेड माइनस 1 प्लस 2 प्लस डब्ल्यू, 2 प्लस डब्ल्यू क्या है, जेड प्लस डब्ल्यू भैया, जेड है ये, जेड तो जेड है ये, जेड तो -1 और 3 क्या जाएगा ये, यहाँ पर 3 आ गए, -1 यहाँ पर आ लीजिए और जेड यहाँ पर है, तो जेड उस तरफ जाएगा 2 जेड, जेड की वैल्यू क्या जाएगी 3, जेड की वैल्यू भी 3 आएगी, जेड की वैल्यू 1 आएगी, 3 आएगा यहाँ पर, जेड की वैल्यू 1। ठीक भाई, गलती से सॉरी भैया आपके, क्योंकि छोटे सवाल है इसके अंदर भैया थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो जाती है, ऐसे बेसिक इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, उसके अंदर कोई मिस्टेक होगी नहीं, दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि इधर तो मैं जड़ा जड़ जड़ ट्राई करते रहेंगे उसके अंदर सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, सोल्व द मैट्रिक्स ऑफ एक्स इज इक्वेशन एक्स प्लस, ये 9th क्वेश्चन है भैया, एक्स प्लस है 0 1 2 and 1 0 -6 and 5 4 8 is equal to 1 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 and 3 1 1। ये सवाल दिया था, तो हम इसके अंदर क्या करनी है, एक्स की वैल्यू काटनी है, मैट्रिक्स एक्स काटनी है, तो क्या होगी मैट्रिक्स एक्स, तो आपने कैसे क्या पढ़ा होगा, हाँ मैंने वो बोला, तो मान लीजिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो आप क्या करते हैं उसके अंदर, क्या करते हैं x प्लस 2 उस तरफ भेज देंगे, क्या आ जाएगा 3 - 2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या होगी 1। इसी तरह सेम टू सेम इसके अंदर अप्लाई करना है, ठीक है भैया। अब समझ रहे हो ना, एक्स प्लस ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, तो आपको x की वैल्यू काटनी है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, वैसे तरफ की मैट्रिक्स क्या दे रखी है 1 2 3 एंड 2 3 2 3 1 1, माइनस का उस तरफ जाएगा, माइनस का 0 1 5 1 0 4 2 -6 8, x इज इक्वल टू, अब क्या जाएगा 1 -0 तो 1 2 -1 तो 1 3 -5 तो -2 2 -1 1 3 -0 3 1 -4 -3 3 -2 1 2 प्लस का 6 8 एंड 1 प्लस माइनस का 7, ये हमारे पास पहले अभी एक्स मैट्रिक्स। ठीक है भैया, क्या करा था एक्स प्लस कुछ मैट्रिक्स रखी थी और ये इक्वल दे रखी थी, इक्वल है इक्वल, तो मैंने ये ठाई इस तरफ घटा दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिया, सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये मैट्रिक्स आ गई, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है ठीक है, अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10th क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स दे रखी 1 3 2 1 3 2, 10th क्वेश्चन पे 1 3 2 1 3 2 एंड 4 2 5 4 2 5। तो मैं इससे आपके क्वेश्चन पूछता हूँ, इसके अंदर कितनी